हेलो चैंपियंस, कैसे हो सारे? कैसी चल रही है भाई आपकी पढ़ाई? एकदम जोरों शोरों से चल रही है कि नहीं? जो इंपॉर्टेंस मिल रहा है वो फॉलो कर रहे हो? स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो या बस ऐसे ही चल रहा है सब? ऐसे ही नहीं चलाना है, कुछ दिन बाकी रह गए और बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम हमें ये बता दो कि लास्ट मोमेंट पे ऐसे कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं जो हम लोग लास्ट में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो पढ़ के जा सके, या रिवीजन के टाइम पे कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स है भाई छोड़ के नहीं जाने चाहिए। तो बेटा ये मोस्ट टॉप 20 टॉपिक्स है आपके, जो आपके 2025 के एग्जाम में, आपके बोर्ड के पेपर में आने के हाई 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 चांसेस है। तो जल्दी जल्दी आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, ज्यादा खींचेंगे नहीं वीडियो को, मुझे पता है आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो कौन से टॉपिक्स है। फिजिक्स में आपका बेटा ओम्स लॉ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ले लो, पावर सीरीज और पैरेलल के सर्किट्स पे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यस क्वेश्चन आता है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन करके चले गए, कंसेप्ट्स बता रही हूँ, कंसेप्ट समझना है, टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, उनके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने हैं। नेक्स्ट बात करें तो रे डायग्राम्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से 100% क्वेश्चन आता है। रे डायग्राम्स किसके? भाई मिरर्स के और लेंसेस के, कॉन्वेक्स कॉनकेव जो आपके मिरर्स है वही भाई। यस यस यस, इतना तो पढ़ा है मैम, हमें पता है। नेक्स्ट बात करें तो मिरर और लेंस का जो फॉर्मूला है उस पे बेटा आपके पूछ लेते हैं आपको न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन कौन से है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसग्रायोपिया, ये जो सारे आपके डिफेक्ट्स है विजन के, ठीक है, डिफेक्ट हुआ और उसका करेक्शन पे भी आता है, बिल्कुल क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। नेक्स्ट बात करें तो प्रिज्म, यस प्रिज्म वही आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यस 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 दैट ओनली, उसका डायग्राम और पूरा कंसेप्ट प्रिज्म क्या है, क्या डिस्पर्जन है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपकी डू और डाई सिचुएशन में है ना, तो वो ये तो करके जाओ ही, क्योंकि यहां से बहुत हाई चांसेस है आपके क्वेश्चंस आने के। नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको पता है द फेमस टॉपिक, हमने वन शॉट लेक्चर लिया तभी बताया था, रैपिड रिविजन लिया तभी भी बताया था, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जब हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस तभी भी बताया था कि ये क्वेश्चन द फेवरेट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कोई भी इक्वेशन है, कोई भी आपकी रिएक्शन है, उसको कैसे बैलेंस करना है ये आपको पता होना चाहिए। अनबैलेंस इक्वेशंस आर द बिगेस्ट नो, केमिस्ट्री में अनबैलेंस रिएक्शन लिख के नहीं आनी है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस आपका नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शंस बताते हैं, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में आपका डीकंपोजिशन, फिलहाल डीकंपोजिशन ये तो बहुत इजी है भाई, इसके भी टाइप्स है डीकंपोजिशन रिएक्शन के, थर्मल वगैरह, यस 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 वही डीकंपोजिशन, और बाकी के जो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑल दोस रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पीएच पे, सिर्फ और सिर्फ पीएच पढ़ना नहीं, पीएच के एप्लीकेशंस कहां पे होते हैं आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिखने मिल जाएंगे आपके 2025 के बोर्ड्स के पेपर में। यस, नेक्स्ट इज आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, इसकी अगर ट्रिक लर्न करनी है तो ट्रिक भी बता दी है मैंने, तो ट्रिक के साथ रिएक्टिविटी सीरीज कर लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से रिएक्टिविटी सीरीज से सॉल्व हो जाएंगे, आपके रिएक्शंस बहुत सारे बनते हैं इस सीरीज पे, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको स्किप नहीं करना है। मेटल का एक्सट्रैक्शन, कैल्सिनेशन करवाया, अच्छे से रोस्टिंग करवाया है बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी, ये तीनों मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं फ्रॉम द ओर्स, ये बहुत अच्छे से समझाया है, ये भी अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग, यस हमने देखा था कोवैलेंट बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन, मीथेन, ये जो स्ट्रक्चर्स है उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी पता होना चाहिए। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन आपका नोमेनक्लेचर, मतलब नाम बताओ, है ना, नाम बताना, नॉमेनक्लेचर आपका नाम बताना, इससे एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, पर एक से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब एक से दो क्वेश्चन तो इससे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, एक तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म ही है, बट ज्यादा भी आ गए तो भाई चांदी ही चांदी अपनी,
ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इसके रिएक्शंस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके 2025 के पेपर में अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो उसमें से ये टॉपिक्स तो करके जाने ही है। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बोला था कि पहले से ही जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तभी बोला था कि बेटा सब करो, बहुत लाइक लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस नहीं आएगा। बट मुझे पता है कि बहुत सारे अपने ऐसे महान महान स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब नहीं किया, तो कोई बात नहीं, ये तो करो। दिस इज द डू एंड डाई सिचुएशन, ये तो करना ही है। बायोलॉजी में बेटा आपका फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आता है, जो हमने देखा था ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसमें भी क्वेश्चन आता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यस इंपॉर्टेंट, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क जो है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन अपीयर हुआ है। स्नीजिंग के बारे में बताओ, स्नीजिंग कैसे है, इज इट अ रिफ्लेक्स एक्शन, कैसे होता है, तो ये आपको मैंने लेक्चर्स में बताया है। अभी बेटा टाइम ये नहीं है कि आप पूरे पूरे लेक्चर्स देखो। अभी पहले क्या करते थे हम, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ। पहले हम क्या करते थे, लेक्चर्स देखते थे, फिर हम पढ़ते थे। अभी क्या करना है, टॉपिक पकड़ो, वो टॉपिक समझो, नहीं समझा तो उतने ही टॉपिक का वीडियो देखो, मेरा किसी और का कहीं से भी, बट वो टॉपिक को समझो। पहले पूरा पूरा चैप्टर पढ़ते थे, अभी उतना टाइम नहीं बचा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो, ये करके जाना है। इवेंचुअली अभी मैटर करता है कि आपका पेपर अच्छा जाए, तो उसके लिए यही करना सबसे बेस्ट है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें बहुत सारे, बट बाइनरी फिजन टॉप करता है, बडिंग भी बहुत चांसेस है आने के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और क्या होता है फर्टिलाइजेशन वगैरह, वो एक पूरा टॉपिक बहुत 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 मैटर करता है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। मेंडल के लॉज है ना, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, ये जो लॉज है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, यस एंडोक्राइन सिस्टम भी, उसमें जो हार्मोन्स है, कौन से ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ पे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टारगेट साइट क्या है, ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। यस बिल्कुल इतना करके ही जाना है, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये आपका बोनस है बेटा, जो आपका लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंट वाला, उस पे बेटा केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूमेरिकल ले लो तो आपका 10% लॉ पे न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस है। ओजोन फॉर्मेशन और बायोमैग्निफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया तो ये तो करके जाना ही है, अगेन रिपीटिंग, ये टॉपिक्स के नहीं करने हैं, अ बिग नो। इसी के साथ मैं आपका बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से ये सारे टॉपिक्स नोट डाउन करो और अभी ही लग जाओ, ठीक है। चलो लेक्चर को फटाफट एंड करते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा स्कोर करोगे, आई ट्रस्ट यू गाइज, बाय।